फैब्रिका इटालियन डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, जिसको फिएट नाम पे जाना जाता है। और ये है एक फिएट बोगी जो कि LHB कोच में यूज होता है। ये बोगी 2 एक्सेल टाइप का है और इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है। आज की इस वीडियो में फिएट बोगी वर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके हजारों लोगों को हेल्प कीजिए। ये है बोगी फ्रेम और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोगी का। एक बोगी फ्रेम में वाई शेप का 2 मेंबर जो बोथ साइड में होता है और इस लॉन्गिट्यूडनल मेंबर को 2 ट्यूबवेल बीम के मदद से इसको जॉइंट किया जाता है और इसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है 52 किलोग्राम पर स्क्वायर मिलीमीटर विथ D क्लास वेल्ड। दोस्तों, ये जो बोगी फ्रेम है ये बेसिकली सॉलिड वेल्डेड फ्रेम होता है जो कि स्टील शीट्स, कास्ट और फोर्ज इससे इसको बनाया जाता है। इस बोगी में 160 किलोमीटर पर आवर चलने का क्षमता है और उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है और इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ये अप टू 200 किलोमीटर तक चलने का क्षमता इसके अंदर है। एक्चुअली जितना कंपोनेंट्स हम देखते हैं बोगी में वो मैक्सिमम ये जो बोगी फ्रेम है इसके ऊपर बेस्ड करके होता है, यानी इसके ऊपर बेस्ड ये है प्राइमरी सस्पेंशन असेंबली और इसमें 3 मेजर पार्ट्स है, यानी 3 मेजर पार्ट्स इसके अंदर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग असेंबली, यह है कंट्रोल आर्म यूनिट एंड डैम्पर। देखिए, सस्पेंशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोगी का। ये क्या करता है, ये जितना ट्रैक में इरेगुलरिटी होता है, जर्किंग होता है, वाइब्रेशन होता है, हर चीज को ना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बोगी और कोच को एक वाइब्रेशन फ्री यानी एक स्मूथ जर्नी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आई बटन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। यह है सेकेंडरी सस्पेंशन असेंबली। फिएट बोगी में 2 टाइप का सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है, एक तो स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम और एयर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। इस फुटेज में आपको स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम दिखाई देता है। यह है बोल्स्टर बीम, एंटी रोल बार, lateral damper, spring, vertical damper, ear damper and 4 safety cables। ये है ट्रैक्शन सेंटर असेंबली। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और ये क्या करता है, ये बोगी और बॉडी के बीच जितना ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स होता है उसको मेंटेन करते हैं। और इस असेंबली में है ट्रैक्शन लीवर, बोल्स्टर बीम पिन, 2 रॉड्स, lateral bump stop, longitudinal bump stop and support frame। यह है ब्रेक कैलिपर यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही होगा। ब्रेक कैलिपर यूनिट को क्रॉस बीम के ऊपर बेस्ड करके इसको फिटिंग किया जाता है क्योंकि ये जो क्रॉस बीम है ये ब्रेक कैलिपर यूनिट को सपोर्ट देते हैं। एक बोगी में 4 ब्रेक कैलिपर यूनिट्स होता है। यह है ब्रेक कैलिपर, 35 मिलीमीटर्स ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क। इसका डायमीटर है 640 मिलीमीटर्स एंड इसका जो विड्थ होता है ये 110 होता है। हर एक ब्रेक यूनिट में एक ब्रेक सिलेंडर होता है, यानी एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर होता है। एक बोगी में एक अर्थिंग डिवाइस एंड 3 रेजिस्टर फिटिंग किया जाता है।
अर्थिंग डिवाइस का जो मेन काम है वो है बियरिंग को प्रोटेक्ट करना, और इसलिए जो रिटर्न करंट होता है उसको बाईपास करके बियरिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। बोगी में हर छोटा छोटा बोगी पार्ट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, यानी रोल प्ले करना पड़ता है, इसलिए हर चीज का एक अलग अलग वर्किंग फंक्शन होता है, और इसलिए इसके ऊपर मैंने एक सीरीज बनाया। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज चेक आउट लेट्स ग्रो अप प्लेलिस्ट, और वहां पे LHB कोच के ऊपर पूरी सीरीज मैंने बनाया, उसको चेक कीजिए। थैंक यू। लेट्स ग्रो अप, नेवर स्टॉप लर्निंग।